हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल केस की और 2% के आसपास की तेज़ी के साथ बंद रहा। यहाँ पर जो है एक बड़ा तेज़ी का संकेत दिख रहा है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। क्या है वो संकेत, वो हम देखेंगे। अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है और भी अदानी ग्रुप के कुछ शेयर है, उसके ऊपर भी हम टाइम टू टाइम या टेक्निकल चार्ट के ऊपर डेली एनालिसिस करते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अंदर जो है आज के दिन इसका जो लो है और हाई है, वही जो है अभी यह लग रहा है कि की पॉइंट है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो नीचे जाने की संभावना अभी जो है कम दिख रही है, लेकिन आज का अगर ये हाई जो कि अगर इसको ये ब्रेक करता है तो और भी अच्छी तेज़ी आ सकती है। जैसे कि हमने चर्चा की थी, यहाँ पर इस हाई को, यहाँ पर जो इसने हाई बनाया था अच्छा खासा, जैसे ही इसको क्रॉस किया फिर ये सीधा यहाँ तक गया। जो आज का हाई है, यहाँ पर 200 दिनों का मूविंग एवरेज है इस लेवल के आसपास। वहाँ पर अभी ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। पिछली बार भी इसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस फेस किया था, इस बार भी इसी लेवल के आसपास इसने रेजिस्टेंस फेस किया। ये लेवल पार होता है फिर 1000 और उसके बाद और भी ऊपर जा सकता है। और आगे देखें आज का कारोबार की बात, तो यहाँ पर देखिए 8 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी है, 30% के आसपास की। तो ठीक ठाक डिलीवरी उठी, ना कम ना ज़्यादा। पिछले दिनों में जो डिलीवरी एकदम से कम हो गई थी वो थोड़ी सी बड़ी है। तो कहीं ना कहीं अभी भी ऐसा लग रहा है कि क्या तेज़ी की शुरुआत हो रही है इसके अंदर या नहीं। अभी इसको आप देखें, ये हमारे नए व्यूअर्स के लिए है। डेली हम एक जो है शॉर्ट वीडियोज़ भी अपलोड करते हैं, आप इसको भी चाहे तो देख सकते हैं। और इनमें से किन किन शेयर के अंदर जो है तेज़ी आई वो भी आप देख सकते हैं। तो देखिए, कुछ शेयर्स के अंदर जो है तुरंत तेज़ी आती है, कुछ के अंदर थोड़ी सी देर लगती है और कुछ के अंदर स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होते हैं। आप ट्रेड ले या न ले वो आपकी मर्ज़ी की बात है, लेकिन आप हमारे दूसरे वीडियोज़ को देख सकते हैं, शॉर्ट वीडियोज़ को, और इसके अंदर आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है। चलिए आगे देखते हैं वीकली चार्ट के ऊपर। यहाँ पर अभी अगर देखें तो अच्छी चीज़ यहाँ पर दिख रही है, 9 वीक का मूविंग एवरेज। जैसे कि मैंने बार बार कहा, आज के दिन एटलीस्ट इसके ऊपर ये क्लोजिंग दी इसने। अब अगर इस शुक्रवार तक आते आते इस लेवल के ऊपर, यानी कि ये जो 9 वीक का मूविंग एवरेज है, इसके अंदर डेली चेंजेस होते रहते हैं, इसके ऊपर ये क्लोजिंग दे दे थोड़ी सी 10-15 रुपये, तो आने वाले सप्ताह में भी जो है एक तेज़ी के संकेत जो है वो मिल सकते हैं और मतलब कि स्ट्रेंथ जो है वो वापस आ सकती है। जो जब से इसके ये लेवल को तोड़ा था, इसके बाद जो है स्ट्रेंथ के अंदर थोड़ी सी कमी आई थी, लेकिन इस लेवल को पार करता है तो एक वापस से तेज़ी की संभावना हो सकती है। अब आगे देखते हैं डेली चार्ट के ऊपर। जैसे कि हमने बात की, 200 दिनों का मूविंग एवरेज 974 रुपये के आसपास है। आज का हाई बिल्कुल उससे थोड़ा सा नीचे 10 रुपये, वहाँ पर इसने हाई बनाया। यहाँ पर ये अभी रजिस्ट्रेशन फेस कर रहा है। तो सबसे पहले तो ये लेवल को पार कर सकता है, उसके बाद ये 1000 रुपीज़ का लेवल, और उसके बाद और भी ऊपर जा सकता है। और आगे हम देखें बुलिंजर बैंक को, यहाँ पर ज़रा देखें तो इसकी जो ऊपरी लाइन है इसके ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन नीचे आया। एक चीज़ अच्छी हुई कि इसकी जो मिडिल लाइन है उसको पार कर दिया है। और यही हमने बात की थी, चर्चा की थी कि अगर ये मिडिल लाइन को जैसे ही क्रॉस करता है, उसके बाद जो है ऊपरी लाइन जो होती है वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। और आज ये यहाँ पर गया भी, तो ये भी इंडिकेटर काफ़ी यूज़फुल रह सकता है। और निचली लाइन जो होती है वहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है, जैसे कि यहाँ पर सपोर्ट मिला था, उसके बाद ये बाउंस बैक आया, फिर यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ और अब ये ऊपरी लाइन को टच किया। अगर ज़्यादा तेज़ी आती है तो ये ऊपरी लाइन ऊपर की तरफ इस तरीके से मूव कर सकती है। अब देखिए यहाँ पर MACD डेली चार्ट के ऊपर ज़रा देखें तो स्ट्रेंथ के अंदर जो है आज भी बढ़ोतरी हुई है, 21 दिन का मूविंग एवरेज के ऊपर भी निकला है। लेकिन जो मेन खास बात है, पिछली बार भी हमने बात की थी, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हो गए आपको पता होगा, मंथली चार्ट के ऊपर इसका MACD ज़रा देखिए, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। यहाँ पर जो है अगर ये बुलिश क्रॉसओवर होता है अगले महीने या फिर उसके बाद के महीने में, तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। इसको जो है आप नज़र इसके ऊपर बना के रख सकते हैं। यहाँ पर आप देखें, पिछले जब से ये हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई तब से यहाँ पर एक बेरिश क्रॉसओवर हुआ था, नीचे आया नीचे आया, अब ये हल्का सा कर्व ले रहा है काफ़ी। में एक जो ये कैंडल है, एक महीने की कैंडल है। तो अगर यहाँ पर ये बुलिश क्रॉसओवर हो जाता है अगले महीने तो अच्छा रह सकता है। उसके बाद जो स्ट्रेंथ है वो वापस आ सकती है, एक बड़ी तेज़ी की भी संभावना रह सकती है। लेवल्स भी हम देखेंगे, तो पहले तो इसके ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं, डेली भी इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और ये मंथली चार्ट है, ये महीना पूरा होगा और आने वाला महीना जो है उसके बाद कितना तेज़ी आती है, तब इसके अंदर मतलब कि ये बुलिश क्रॉसओवर हो सकता है, वो भी हम देखेंगे। पहले RSI को देखें तो आज 53 के आसपास है, 50 के ऊपर निकल गया है, 60 के ऊपर जाता है तो और भी अच्छा रह सकता है। स्ट्रेंथ जो है वो और वापस आ सकती है यहाँ पर। और अब इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन हम देखें, बड़े सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो नीचे में जो है, एक तो ये इसने यहाँ पर लो बनाया था 850, और उसके बाद जो है 810 से लेकर 800 रुपये का लेवल, ये अभी जो है एक मेजर सपोर्ट एरिया दिख रहा है। मुझे नहीं लगता, शॉर्ट टर्म की बात करें तो इसके नीचे जाने की संभावना अभी कम दिख रही है, जो कि ये लेवल ज़्यादा दूर है भी नहीं, 100 से 130 रुपये की दूरी है। अब अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन यही यहाँ पर है, जो कि 975 रुपये। बड़े यहाँ पर सपोर्ट रजिस्ट्रेशन की हम बात कर रहे हैं, थोड़े से मीडियम टू लॉन्ग टर्म की। और उसके बाद ये 1000 रुपीज़ का लेवल, और उसके बाद जैसे कि हमने चर्चा की 1100 का लेवल। तो 1100 का लेवल को अगर ये पार करता है, जब भी पार करेगा वहाँ पर क्लोजिंग देता है, वहाँ पर टिकता है, उसके बाद और भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उसके बाद जो इसने हाई ये बनाया था 1200 1250 का, उसको भी क्रॉस कर ऊपर निकल सकता है। 1500 1700 और 2000 तक जाने की संभावना रह सकती है। बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है।
ऐसा नहीं है कि एकदम से रॉकेट की तरह ऊपर जा सकता है, बीच बीच में इस तरीके से ऊपर जाने की संभावना रह सकती है इसके अंदर। और ऑपरेटर जो है उसका भी गेम इसके अंदर हो सकता है, तो वो भी देखना बनता है। और अब चुनाव के जो नतीजे हैं वो नज़दीक आ रहे हैं, तो उसका भी इफेक्ट इसके ऊपर पड़ सकता है। उससे पहले क्या हो सकता है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। इसके ऊपर डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर मैं एनालिसिस भी करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपके अंदर इसके अंदर होल्डिंग है। 930 रुपये का प्राइस है। अब शॉर्ट टर्म के इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखें तो यहाँ पर नीचे में जो है 910, उसके बाद देखें तो 890, और उसके बाद जो है ये 875 रुपये का लेवल यहाँ पर दिख रहा है सपोर्ट के तौर के ऊपर। और अगर रजिस्टेंट की बात करें तो पहला रजिस्टेंट अभी जिस लेवल के ऊपर है यही इसका रजिस्टेंट दिख रहा है, जिस यहाँ पर इसने क्लोजिंग दी है। उसके बाद जो है 945, उसके बाद जो है 970 के आसपास का, या फिर 975 मान लें, क्योंकि वहाँ पर जो है 200 दिनों का मूविंग एवरेज है। उसके बाद जो है 1000 रुपीज़ का लेवल। तो ये 3 अभी रजिस्टेंट यहाँ पर दिख रहे हैं शॉर्ट टर्म की 1 से 2 दिन की बात करें तो। कल वापस से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।